भाई सना मकबूल की जीत पर रणवीर ने तोड़ी अपनी चुप्पी और कोई कसर नहीं छोड़ी भाई सना को ताने मारने की। एक दूसरे को खड़ी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे ये दोनों बिग बॉस हाउस में। और बाहर आने के बाद तो ताने मारने से नहीं छोड़ रहे हैं उनको। और अब जैसे कि सब जानते हैं सना OTT 3 सीजन जीत चुकी है, तो रणवीर ताने मारने से कैसे रह सकता है भाई। तो ताने मारे ही जा रहा है। तो बाहर आने के बाद भी सना मकबूल को ही टारगेट किया रणवीर ने और बोला कि मैं तो बिग बॉस से बहुत ज्यादा डरता हूं। मैं तो बायस नहीं बोलता था बिग बॉस को। अगर कोई बोलता था तो वो सना ही थी जो बोलती थी बिग बॉस को बायस, और बिग बॉस झूठे हैं और बिग बॉस कुछ भी करते हैं। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा डरता हूं। ये सारी बातें कह डाली है रणवीर ने अपने पहले व्लॉग में बाहर आने के बाद। साथ में रणवीर ने ये भी कहा कि मीडिया बातें घुमाती है, जैसे हमारी विनर को बातें घुमाने की आदत है वैसे ही मीडिया ने भी बातें घुमाई हैं और सीधा सीधा सना को टारगेट किया है। रणवीर को लगता है कि सना डिजर्विंग नहीं थी, वो विनर नहीं होनी चाहिए थी। उनके हिसाब से घर में और भी सदस्य थे भाई, उनके हिसाब से पहले नंबर पे तो वो थे जो डिजर्विंग थे, उसके बाद अरमान थे भाई, लवकेश का नाम भी ले डाला उन्होंने और विशाल का नाम भी। लेकिन जब वो घर में थे तो विशाल और लवकेश से इतना ज्यादा खिलस्ते थे कि उनको बाहर निकालने में ही लगे रहते थे भाई। और आज वो उनके हिसाब से डिजर्विंग हो गए हैं। सना के विनर होने के लिए उन्होंने पीछे एक ये रीजन दिया कि उनको विनर नहीं होना चाहिए था, वो डिजर्व नहीं करती थी। उन्होंने बोला कि हम सब तो आपस में सारे मिलजुल के रहते थे और सना हमारे से अलग रहती थी, हम लोग एक साथ रहते थे। लेकिन सना कभी भी किसी के साथ भी एक साथ नहीं रही, वो अपने दिमाग में एक ही चीज लेके आई थी, मुझे ट्रॉफी लेके जाना है। तो भाई इसमें तो कुछ गलत नहीं है। और रणवीर बाहर निकलने के बाद बना चुके हैं अपना चैनल अरमान के कहने से। जैसा जैसा अरमान ने उनको सिखाया था आते ही उन्होंने बना डाला है अपना चैनल और आते ही कर दिया है टारगेट सना को। और कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और उस घर में तो कुछ ग्रुप के अंदर जो लोग थे रणवीर वाले वो सारे ही बेकार हो चुके हैं। रणवीर कुछ तो पहले ही गलत था और अब अरमान से ऐसी हरकतें सीख के आया है, पूरा ही बेकार हो गया। ये सब हम लोगों ने भी देखा कि स्टेज पे भी उन्होंने काफी लोगों को टारगेट किया अपनी परफॉर्मेंस के अंदर और गलत तरीके से टारगेट किया। मुझे रणवीर से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत तो गलत है भाई। उनकी एक बात सही भी है कि डिजर्विंग और लोग भी थे। आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअली कोई और डिजर्विंग था? तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ रूही छाबड़ा ब्लॉग्स पर और फटाफट से जाके कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।